हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। आज ड्यूलिटी थ्योरी के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमल प्रॉब्लम से डुअल प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाता है फॉर डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस हमने जब डुअल ऑफ जो हमारी सिमेट्रिक प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस किया था पार्ट 1 में। इसमें हम डुअल ऑफ अनसिमेट्रिक प्रॉब्लम निकालेंगे और ये हमारी इस तरह की प्रॉब्लम है। प्राइमल प्रॉब्लम हमारी इस तरह से है, अगर मिनिमाइज जेड पी इक्वल सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी, कंडीशंस हमारी जब इक्वेशन फॉर्म में हो तो वो हमारी अनसिमेट्रिक प्रॉब्लम कहलाएगी। उसका जो डुअल है वो हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, मैक्सिमाइज जेड डी, मिनिमम का जो है वो हमारा मैक्सिमाइज हो गया है, इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज डब्ल्यू इक्वल टू सी टी, वेयर डब्ल्यू जो वेरिएबल है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट केस जो है इसमें हमारा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें सब केस आ जाएंगे, वो हमारा है डुअल ऑफ ए मिक्स सिस्टम। इसमें हमारे ऊपर के जो दोनों केस हैं वो इसमें कंसिस्ट करते हैं। हेयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन जो है हमारी वो मिक्सचर ऑफ इक्वेशन है, 17 की इक्वेशन है। इनइक्वलिटीज़ हैं उसमें, ग्रेटर भी है लेस भी है, और जो वेरिएबल हैं वो हमारे नॉन नेगेटिव वेरिएबल हैं। उसमें जो वेरिएबल्स हैं नॉन नेगेटिव हैं, अदरवाइज तो पॉजिटिव होते हैं नॉर्मल केस में। और अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मीन्स अनरेस्ट्रिक्टेड मीन्स कि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो ग्रेटर है या लेस है। इस तरह के अगर हमारा मिक्सचर है प्राइमल प्रॉब्लम का, हम उसका डुअल कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे एम है इस लेक्चर का। मेथड टू फाइंड डुअल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम। इसके लिए हम जो है अपनी प्राइमल प्रॉब्लम को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है फिर प्राइमल प्रॉब्लम। दिस मीन्स फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट स्टेप है कि प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए। पहले उसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मिनिमम की है तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। इफ़ द प्रॉब्लम इज द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑल कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसको कि जो ये हमारी कंस्ट्रेंट होती हैं उनमें ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन आना चाहिए। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी प्रॉब्लम की। तब हम इसका डुअल लिखना शुरू करेंगे। डुअल लिखने के लिए हम एक इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में इफ़ द कंस्ट्रेंट हैज़ ग्रेटर देन साइन देन कन्वर्ट इट लेस इनटू लेस देन इक्वल टू साइन बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1। अगर हमारी कोई कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन में है तो उसे लेस देन में बदलने के लिए हम -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप 2 इफ़ द कंस्ट्रेंट हैज़ अ साइन इक्वल टू, इक्वेशन फॉर्म है, दैट मीन्स ये हमारी इक्वेशन की फॉर्म है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 2 कंस्ट्रेंट्स। ध्यान दीजिएगा, 2 कंस्ट्रेंट में हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। ये इक्वेशन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक ग्रेटर की तरफ भी जा रही है। इक्वल टू को हमने ले लिया कि वो हमें पता नहीं है क्या है, ग्रेटर देन भी ले लिया उसको हमने, और लेस देन भी ले लिया है। ठीक है, और जो हमारी ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन है उसे फिर से हम लेस देन में बदलेंगे -1 से। ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन है, कंस्टेंट है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके फिर से लेस देन में बदल देंगे। अब थर्ड स्टेप क्या है, एवरी अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वेरिएबल में,
उसे क्या करेंगे, रिप्लेस्ड बाय द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव वेरिएबल्स, उसको चेंज कर लेंगे कि ये दो पॉजिटिव वेरिएबल की फॉर्म से हम चेंज करेंगे। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, हमने जो 3 स्टेप ये बताए हैं, इसमें इनको 3 स्टेप बताए हैं डुअल लिखने के लिए। इन्हें हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी, जो हमने पूरा मिक्स्ड टाइप की प्राइमल प्रॉब्लम ली है, जिसमें आपके सारे केस कंसिडर होते हैं। फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम हमारी है मिनिमाइज जेड पी इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3। सब्जेक्ट टू कंडीशन है x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 5, इक्वल वाली कंडीशन आ गई है। x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन वाली कंडीशन आ गई है। एंड 2x माइनस 2x1 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन भी इसमें आ गई। एंड वेरिएबल्स x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे एज यूजुअल होते हैं। एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, x3 के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्या है। ये वाला क्वेश्चन आपका गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कई बार आ चुका है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि सारे ही केस हम डिस्कस करेंगे, तो इसे ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। अब स्टेप वाइज फॉलो करते हैं अपना प्रोसीजर। फर्स्ट राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल। उसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज़ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो देन देयर इज़ नो नीड। अब ये देखेंगे इसमें सारी जो कंस्ट्रेंट हैं वो ग्रेटर देन में होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप, द वेरिएबल x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। उसके लिए क्या करेंगे, x3 वेरिएबल को हम इस तरह से लिख लेंगे, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, ठीक है। x3 और जहाँ पे x3 डैश एंड x3 डबल डैश दोनों वेरिएबल ग्रेटर देन है, इक्वल टू 0 है। अब आते हैं हम अपनी इक्वेशंस पर। फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वलेंट टू कंस्ट्रेंट, क्योंकि वो इक्वल टू की कंस्ट्रेंट है हमारी, ये वाली फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, इक्वल टू। तो इसे हम दो कंस्ट्रेंट में डिवाइड करेंगे। पहले तो हमने x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिख लिया है, और कंस्ट्रेंट को हमने एक बार ग्रेटर देन में ले लिया, एक बार लेस देन में ले लिया। अब ये लेस देन वाली कंडीशन है, इसको फिर से हमने -1 से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन में बदल लिया है। तो ये हमारी 4 आ गई कंडीशन इक्वेशन, ये हमारी 5th आ गई। अब सेकंड कंस्ट्रेंट जो कि ऑलरेडी ग्रेटर देन में है, सॉरी लेस देन में है, उसे हमने -1 से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन में बदल दिया है। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें भी हम x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमारा चेंज हो गया है। तो हमारे पास दो कंस्ट्रेंट चेंज हुई हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हुआ है। इनकी हेल्प से हमने स्टैंडर्ड 3, 4, 5 जो इक्वेशंस हैं हमारी, उनकी हेल्प से हमने वी कैन राइट प्राइमल फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसे हमने साथ साथ मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख लिया है। तो ये हमारा आ गया है मिनिमाइज जेड पी इक्वल दिस कॉस्ट कोफिशिएंट, दिस कॉस्ट कोफिशिएंट वेरिएबल अब हमारे पास 4 हो गए हैं, और इसे वेक्टर फॉर्म में हम लिख लेते हैं Cx। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के लिए हमने ए मैट्रिक्स बना ली है, जिसमें हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 4 कंस्ट्रेंट हो गई हैं। ये हमारा वेरिएबल वेक्टर है। ये सारी कंस्ट्रेंट हमारी ग्रेटर देन, यहाँ दे दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू में आ गई हैं। चारों कंस्ट्रेंट में इक्वल 5 -5, ये क्योंकि ये दोनों एक की हमने 2 बनाई है, -3 आ गया, ये चेंज किया था, ये 4 आ गया। और इसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं, वेरी शॉर्ट फॉर्म, Ax ग्रेटर देन इक्वल टू b। वेरिएबल, चारों वेरिएबल अब हमारे पास पॉजिटिव आ गए, नॉन नेगेटिव आ गए।
अब इसका प्राइमल लिखना शुरू करेंगे। प्राइमल में क्या है, मिनिमाइजेशन का मैक्सिमाइजेशन जेड डी हो गया है। यहाँ पर हमारी जो है राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट जो है ये अब हमारी कॉस्ट में बदल गई है, कॉस्ट बदल गया है। वेरिएबल वेक्टर का ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, W1 डैश, W2 डैश, W2, W3। ये अब हमारा आ गए है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, यानी रो कॉलम में और कॉलम रो में बदल गए हैं। ये हमारे वेरिएबल वेक्टर आ गया है। जो अब हम उसमें हमारी कॉस्ट थी कंस्ट्रेंट ग्रेटर की लेस में आ गई हैं, और जो हमारा कॉस्ट कोफिशिएंट था, कॉस्ट वेक्टर था, वो अब हमारा बी फॉर्म में चेंज हो गया है। अब इसमें यूजिंग W1 डैश माइनस W1 डबल डैश इक्वल टू W, ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है। तो इससे हमारा क्या निकलता है कि ये जो W है ये हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड है। जैसे हमने अभी ऊपर चेंज किया था प्राइमरी प्रॉब्लम में, तो यहाँ से पता चल रहा है कि W जो है हमारा W1 इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। इसमें हम W1 डैश माइनस W1 डबल डैश की जगह हम W1 रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया इस तरीके से, मैक्सिमाइज जेड डी इक्वल टू W5W1 माइनस 3W2 प्लस 4W3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट W1 माइनस W2 लेस देन इक्वल टू 1। फर्स्ट कंस्ट्रेंट 3 माइनस 3W1 माइनस 2W2 प्लस 2W3 लेस देन इक्वल टू 1। और ये जो थर्ड कंस्ट्रेंट हमने बनाई है 4W1 माइनस W3 इक्वल टू, इस पे ध्यान दीजिए, इक्वल टू साइन आ गया है ये हमारा। और W2 W3 जो वेरिएबल हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड W1 इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। अब ये देखिए ये हमारी कैसे इक्वेशन हमने बनाई है और W1 को अनरेस्ट्रिक्टेड कैसे कहा है, ये हम अपनी इस मैट्रिक्स फॉर्म से समझेंगे। ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ जो हमारी कंस्ट्रेंट है इनको देखिए ये इक्वलेंट हैं, केवल डिफरेंस क्या है -1 का। अगर हम थर्ड वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी आ जाती है। तो जिसका मतलब ये है कि ये इक्वल टू वाली हमारी कंस्ट्रेंट है, जिसे कि हम एक बार ग्रेटर में लिखते हैं और एक बार लेस में लिख देते हैं। और इससे अगर हम यहाँ से देखेंगे तो W1 डैश ओवर W1 डबल डैश, इसमें हमारे माइनस की फॉर्म में आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हम इसकी पहचान कर सकते हैं इन दो इक्वेशन से, जिससे हमें पता चलता है कि W1 जो है हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम मिक्स्ड प्राइमल प्रॉब्लम का मिक्स्ड डुअल लिखा है। ये इस तरह से हम इसमें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके जो है पार्ट 3 डुअलिटी का, उसमें एक थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती है, उसको कंसीडर करूँगी, उसे डिस्कस करूँगी मैं आपको। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आई होप सभी स्टूडेंट्स को की प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी इस क्वेश्चन से, तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करिएगा और जो भी कमेंट्स हैं आपके वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप रिटन नोट्स चाहते हैं तो अपना ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी ये रिटन नोट्स। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर